पहला जो किबला था हमारा वो ये था, और अब जो है वो ये है। तो दोस्तों ये देखिए है मस्जिदुल किबलतैन, और यहाँ जा रही है लेडीज़ के लिए इस साइड में है, और यहाँ पर देखिए जेंट्स लोग जाएंगे। सहाबी रसूल जिनके जिस्म को अल्लाह के नबी ने देखा तो प्यारे आका बहुत ज़्यादा रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। ऐसे सैयदना खालिद बिन वलीद जो कि अभी उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, प्यारे आका का कलमा नहीं पढ़ा था, इस ओहद का लंबा चक्कर लेते हुए 10 सहाबा को उन्होंने इसी पहाड़ी के ऊपर शहीद किया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह है खजूरों की मार्केट। देखिए कितने किस्म की खजूर है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जा रहे हैं मदीने की ज़ियारत के लिए। तो आज जितनी भी ज़ियारत है मदीने की इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अभी सुबह के बजे 7 और निकल चुके हैं घर से, और ये देखिए बस में बैठे हुए हैं, और आज अगली वाली सीट में बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ से वीडियो अच्छी बनेगी। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर का इरादा फरमाते या किसी सवारी पर सवार होते तो प्यारे आका आज सीट सही वाली मिल गई, आगे वाली मदीने से बुलावा आएगा और हम मदीने जाएंगे, लेकिन आएंगे वही जिनको सरकार मदीना अमीर तैयबा चुन के अपने दर की हाजिरी के लिए बुलाएंगे। बेशक कि जिसे चाह। दोस्तों निकल चुके हैं, और ये देखिए मदीने की गलियां हैं माशाल्लाह। देखिए सूखे पहाड़ हैं और दरख्त लगे हुए हैं खजूरों के सामने की तरफ। सो रहे हैं उनको जगा दें। क्यों? अगर मदीने में भी आके आपने सोना है तो फिर हमारा नमाज अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का बार बार आसमान की तरफ उठना अल्लाह पाक को नहायत ही पसंद आया। इतना पसंद आया कि फौरन इस जगह पे वही नाजिल हो गई। सूरत बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 144 का मफहूम है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वही के इंतजार में आपके चेहरे मुबारक का बार बार आसमान की तरफ उठना हमको नहायत ही पसंद आया। आप ले लीजिए चेहरा, हटा लीजिए चेहरा, जिस तरफ आपका दिल करता है, और हम बना देंगे उस चीज को किबला जिस तरफ आप अपना रुख फेरेंगे। और मुसलमानों तो दुनिया में जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ रहे हो फेर लो अपना चेहरा, हटा लो अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा शरीफ की तरफ। तो कुर्बान जाए मेरे नबी की निस्बत में, जैसे ही अल्लाह के नबी ने अपना किबला रुख तब्दील किया, सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा तो मेरे नबी के पीछे 10 सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। कितने? 10 सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने उनसे सवाल किया कि ए मेरे सहाबा, मुझे तो हुक्म हुआ था किबला तब्दील करने का। ये पर्दे जरा क्लोज कर दीजिएगा इस तरह वाले, क्योंकि इस तरफ आपकी मस्जिद किबलतैन सफेद कलर की एक मस्जिद है। तो वो दोस्तों ये है मस्जिद किबलतैन। 2 किबले बने हुए हैं, इसके 2 गुंबद बने हुए हैं। निस्बत वाली मस्जिद है। निस्बत किसके साथ है? प्यारे आका के साथ, अल्लाह के नबी के साथ। ये दुनिया जहान खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस चीज की निस्बत मेरे नबी के साथ जुड़ी हुई है उसका जिक्र ता क़यामत तक बुलंद वाला रहेगा। सभी कह दीजिएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जब अल्लाह के नबी ने इस जगह पे अपना किबला रुख तब्दील किया, सलाम फेरा। तो दोस्तों मस्जिदुल किबलतैन पहुंच चुका हूं, 2 किबले वाली मस्जिद। ये मस्जिद वही मस्जिद है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक़सा है वहां पर रुक करके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आसमान की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वहाँ से वही आई। वही आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म आया कि जहाँ को तुम्हारा मन चाहता है रुख करने का उस तरफ को रुख करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ काबा है वो हमारा किबला है। दोस्तों ये देखिए 2 किबले वाली मस्जिद,
और यहाँ पर 10 सहाबा उन्होंने भी अपना किब्ला तब्दील करा था। उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली करीमुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ 6 सहाबा जो और थे उन्होंने किब्ला तब्दील करा। तो दोस्तों ये देखिए जो मस्जिद है, यहाँ पर जा रहे हैं अंदर, 2 किबले वाली मस्जिद, मस्जिदुल किबलतैन। अभी अंदर से भी दिखाऊंगा इसको आपको। तो दोस्तों जा रहे हैं देखिए लिफ्ट से ऊपर की तरफ। तो ये है मस्जिदुल किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद, बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिदुल अक़सा की तरफ जो पहले हम रुक करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और एक जो बैतुल्लाह है खाने काबा, जिस तरफ का नमाज अब पूरी दुनिया पढ़ती है। तो दोस्तों ये देखिए है मस्जिदुल किबलतैन, और यहाँ जा रही है लेडीज़ के लिए इस साइड में है, और यहाँ पर देखिए जेंट्स लोग जाएंगे। तो 2 किबलों वाली मस्जिद है ये, इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ अंदर जाके। मस्जिद देखिए सामने, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिदुल किबलतैन। तो दोस्तों जा रहे हैं नीचे की तरफ, और वहाँ से इंशाल्लाह अंदर से भी आपको दिखाते हैं मस्जिदुल किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। इंशाअल्लाह देखिए दोस्तों आ गए हम अंदर की तरफ। तो ये है देखिए दोस्तों 2 किबलों वाली मस्जिद। इंशाअल्लाह दोस्तों देखिए अंदर की तरफ आ गए हैं, और अभी तो जिस किबले की तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं वो ये है सामने की तरफ। तो दोस्तों पहले देखिए इस तरफ था किबला, देखिए ऊपर की तरफ वो बना रखा है, देखो मस्जिदुल अक़सा की तरफ को ये किबला था पहला, और जो अब हम नमाज़ पढ़ते हैं वो इस तरफ को पढ़ते हैं। तो जो खाने काबा की तरफ को जो हम रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं वो रुक गया है, और पहले इसी के बैक साइड में ये था किबला, अव्वल किबला जो था ये था। देखिए दोस्तों तो इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज नफिल तहत्तुल मस्जिद, 2 रकात नमाज शुक्रान की अदा करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों देखिए ये जगह है वो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ को। ये बैतुल मुक़द्दस पहला जो किबला था हमारा वो ये था, और अब जो है वो ये है। तो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों बस वाला भी जो 20 से 25 मिनट रुकता है, अगर नहीं आए तो 20 से 25 मिनट में तो आपको छोड़ के भाग जाएगा। अगर और ज़्यादा देर रुकता तो और मैं अच्छी तरीके से तुम्हें दिखाता। तो दोस्तों ये वही मस्जिद है, मस्जिद किबलत है, 2 किबले वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि मैंने बताया जब नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ को, तो उस वक्त आसमान की तरफ को उन्होंने अपना चेहरा मुबारक कर रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई, अल्लाह को आपकी अदा इतनी पसंद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा कि आपका मन जिधर करता है उस तरफ को आप अपना रुख चेंज कर लीजिए और उस तरफ को आप नमाज़ पढ़िए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख चेंज करा, तो जो आज हमारा काबे की तरफ हम मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं,
तो आपने उस तरफ को रुख चेंज करके नमाज़ पढ़ी। और जो आपके साथ 10 सहाबा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली करीमुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके साथ जो 6 सहाबा थे, उन सब ने अपना भी रुख चेंज कर लिया। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मस्जिदुल क़िबलतैन माशाअल्लाह। तो पहली ज़ियारत हुई मस्जिदुल क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली मस्जिद, जैसे को सामने की तरफ आप देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आगे और मैं अच्छे तरीके से दिखाता, लेकिन बस 20 या 25 मिनट रुकती है, तो कहाँ वक्त बचता है। ये बस है हमारी सामने की तरफ, इसमें बैठते हुए देखते हैं अब दूसरी ज़ियारत कहाँ की होती है। अब जाएंगे हम जंगे ओहद, ओहद के पहाड़ ओहद जाएंगे अब। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। ये देखिए यहाँ की सड़कें माशाअल्लाह। वसीला लेके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, क्या अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है हमारे प्यारे हबीब, हम इस काबिल नहीं थे कि डायरेक्ट आपके दर पे। ओहद के पहाड़ ये देखिए सामने की तरफ साथ लेके जाया जाता है, शुहदा के दर पे खड़ा किया जाता है, कदमैन में खड़ा किया जाता है, इज्तिमाई सलाम होता है, इज्तिमाई दुआ होती है, और उसके बाद याद रखिएगा जो 20 से 25 मिनट का टाइम होता है। तो दोस्तों ये देखिए ओहद के पहाड़, जंगे ओहद, 70 सहाबी इधर ही हैं, और कुफ्फार इस साइड से आए थे। तो जब वहाँ से जंग करके आए थे ना, जंग बदर से, तो इधर से इधर जंग हुई थी, जंग ओहद। ये ओहद के पहाड़ देखिए दोस्तों यही है। और अभी जाते हैं, बाकी जो मालूमात जितनी मुझे है वो बताऊंगा आपको। बाकी हमारे भाई हैं, ये बता तो भाई जाएंगे अभी, ये बताएंगे। बाकी मुझसे कोई गलती हुई बताने हो तो मुझे माफ़ करना दोस्तों। तो जो जंग बदर हुई थी, जंग बदर का जो बदला लेने के लिए कुफ्फार ने दूसरी जंग यहाँ रखी थी ओहद के पहाड़ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 सौदा है यहाँ पर। इतनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाअल्लाह। बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत बिल्कुल जैसे ताज़ा हवा चलती है ना, बिल्कुल ताज़ा हवा चल रही है दोस्तों। तो 70 साहबियों की जो कब्र मुबारक है वो इधर है, जो बना रखा है चारों तरफ से। यहाँ देखते हैं इंशाल्लाह। हजरत हमजा के भरे हो। दो कब्रें, एक हमारी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। सहाबी रसूल जिनके जिस्म को अल्लाह के नबी ने देखा तो प्यारे आका बहुत ज़्यादा रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। ऐसे ऐसे सहाबी रसूल भी हैं, याद रखिएगा, जो इस्लाम लाने से पहले 300 दिनार का एक लिबास पहनते थे और इतने आलीशान खुशबू लगाते थे कि उनके जिस जगह से गुजरते एक आम इंसान भी पहचान जाता कि ये सहाबी गुजरे हैं, और इस तरह की खुशबू यानी कि लगाने की डिमांड करते थे। 3 ज़ियारत के बारे में आपको बताया है, 3 ज़ियारत इस जगह पे एक साथ आनी है। सबसे पहले जो ज़ियारत आनी है, आप इस तरफ देखेंगी तो आपको एक पहाड़ नज़र आएगा जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। इस पहाड़ी का नाम है जबल रोमात।
क्या नाम है जी? जबले रोमात। ये ओहद नहीं है, ना ही ओहद का हिस्सा है। जबल कहते हैं पहाड़ को, रोमात का मतलब है तीर चलाने वाली जगह। वो जगह, वो मुकाम जिस पे अल्लाह के नबी ने अपने 50 सहाबा को तैनात किया था, और इस जगह पे प्यारे आका ने उनको ये हुक्म दिया था, उनकी ये ड्यूटी लगाई थी कि जंग का कोई भी नतीजा निकले, हम जंग हारें या जंग जीते, हम इस हालात में पहुंच जाएं कि इधर से चील कौवे हमारे जिस्म से गोश्त के टुकड़े ही क्यों ना नोच लें, आप लोगों ने जब तक मेरा हुक्म ना हो इस पहाड़ी को छोड़ के नीचे नहीं उतरना। 50 सहाबा को तैनात किया था, 40 सहाबा नीचे उतर आए थे। क्यों नीचे उतरे थे? माले गनीमत इकट्ठा करने की सूरत में। 10 सहाबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इसी पहाड़ी के ऊपर जम के बैठे हुए थे। सैयदना खालिद बिन वलीद, जो कि अभी उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, प्यारे आका का कलमा नहीं पड़ा था, इस ओहद का लंबा चक्कर लेते हुए 10 सहाबा को उन्होंने इसी पहाड़ी के ऊपर शहीद किया। उनका खून मुबारक इसी पहाड़ी के ऊपर गिरा। याद रखिएगा, नीचे एक ऐसी हस्ती आराम फरमा है जिनकी शहादत पे अल्लाह ने अर्श के दरवाजे पे लिख दिया था कि असदुल्लाह व असदुर रसूलुल्लाह, कि ये अल्लाह के भी शेर हैं और अल्लाह के हबीब के भी शेर हैं। और मैं तो इस चीज़ को, अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जिस जगह पे प्यारे आका के सहाबा का खून मुबारक गिरा हो, मैं ऊपर चप्पलें लेके या पाँव लेके चढ़ूं। क्यों? हम लोग इस चीज़ को अपने काबिल नहीं समझते। और उसके बाद इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ले सांस भी आहिस्ता, ये दर्रे मुस्तफ़ा है, यहाँ पे खदशा है बड़ा बेअदबी का। हम लोग इस जगह पे आए हैं, क्यों आए हैं? अल्लाह और अल्लाह के हबीब की रज़ा की खातिर आए हैं कि हमारे थोड़े से अमल से हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। और याद रखिएगा मेरे भाई, इसी तरह इस जगह पे हमारे 70 सहाबा आराम फरमा हैं, जिनमें सामने देखेंगे तो 2 मकबरे नज़र आ रहे होंगे आपको। नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल सामने। जो पहली कब्र है, जो इस तरह जिसका पत्थर खड़ा हुआ है, वो कब्र मुबारक, वो मकबरा सैयदना मीर हमजा का है, मेरे नबी के प्यारे चाचा का है। और उसके बाद जो उसके पीछे एक कब्र, जो इस तरह उसका पत्थर पड़ा हुआ है, हाई साहबान, वो कब्र तो एक है लेकिन उसमें सहाबा 2 हैं, सैयदना मुसअब बिन उमैर और सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाश। 3 सहाबा एक साथ हैं। बाकी जो मेरे साथ भाई खड़े हैं, इसी अहाते में अंदर देखेंगे तो एक छोटी सी 4 दीवारी बनी हुई नजर आएगी। भाईजान आप थोड़ा इस तरफ आए ताकि लेडीज देख सकें। बिल्कुल सामने देखेंगे तो अंदर इसके अंदर छोटी सी 4 दीवारी बनी है। मेरी तरफ मतवज्जो रहिएगा। जो मेरे साथ बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि जो आज से 25-30 साल पहले जो कब्रें खोदी जाती थी, वो लहद वाली कब्रें खोदी जाती थी। तो 67 सहाबा उस जगह पे आराम फरमा है। उन 67 में एक सहाबी रसूल ऐसे हैं जिनका नाम सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दिन के वक़्त अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में इनका निकाह पढ़ाया, और रात को ये अपनी अहलिया के साथ अपने बिस्तर पर होते हैं, और अगले दिन इन्हें पता चलता है कि जंग हो रही है, और ये बगैर गुस्ल किए हुए इस जंग में आकर शहीद हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद सहाबा हाजिर होते हैं कि ए अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूलुल्लाह, इस जंग में तो 70 सहाबा शहीद हुए हैं, एक सहाबी रसूल का जिस्म ही नहीं मिल रहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूँ सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जबले उहुद के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। जब उनका जिस्म मिलता है, खला में मिलता है, नीचे से पानी के कतरे बह रहे होते हैं। और जो इस जगह पे आपको दूसरी कब्र बताई है, सैयदना मुसअब बिन उमैर, ये एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जो मक्के की ज़िंदगी में 300 दिनार का एक लिबास पहनते थे, इतनी आलीशान खुशबू लगाते थे कि मक्के की गलियों से गुजरते तो एक नबीना इंसान भी पहचान जाता कि मुसअब इब्ने उमैर गुजरे हैं। लेकिन जब इस जगह पे शहीद हुए, हम मुसलमानों के पास देने के लिए चादर भी नहीं थी, तो इस जगह पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद सहाबा हाजिर होते हैं कि अल्लाह के नबी, ये तो मक्के का शहजादा है, अपनी वक्त हयात में मक्के की ज़िंदगी में 300 दिनार का एक लिबास पहनता था, तो आज देने के लिए हमारे पास चादर भी नहीं है। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अल्लाह के नबी ने चादर उतार कर सहाबा के हवाले कर दी। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी चादर इनके जिस्म पे डाल दो। लेकिन चादर इतनी छोटी होती है, सर डांपते हैं तो पाँव नज़र आते हैं, पाँव डांपते हैं तो सर नज़र आता है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, सैयदना मुसअब बिन उमैर का चेहरा ढाँप दो, पाँव पे इधर से खजूर के पत्ते या घास रख दो। आज वो इस जगह पे आराम फरमा है और ये एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनको अल्लाह के नबी ने हिजरत करने से पहले मदीना में वादी यसरम में एक मुअल्लम बना के भेजा था, उस्ताद बनाकर भेजा था कि तुम जाओ जाके वादी यसरब के लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग करो। और जब इन्होंने प्यारे आका का चेहरा मुबारक देखा, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके सहाबा की पहली सफ़ों में खड़े हुए नज़र आए। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी, आज मैंने सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के हबीब की रज़ा की खातिर छोड़ दिया है या रसूलल्लाह। और जब इनके माँ बाप को पता चलता है कि मुसअब हमारे दीन से फिर चुका है तो इनको घर में कैद कर लेते हैं और जो इन्होंने लिबास पहना होता है उसको उतार लेते हैं और इनको एक चादर दे के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जिस तरह मेरे भाई खड़े होंगे, इनको पता होगा कि जिस तरह हम अहराम की हालत में जाते हैं, इसी तरह ये अपने घर से उस चादर के 2 टुकड़े किए, एक उन्होंने तैबत बांध ली और एक ऊपर उन्होंने अपना जिस्म डाल के प्यारे आका की खिदमत में हाजिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। आज वो इस जगह पे आराम फरमा है। सबसे पहली जो कबर आपको बताई सैयदना अमीर हमज़ा, इस जगह पे आपको बताता चलूँ कि मैं आपको ले के आया हूँ ग़ज़वा-ए उहुद। ये दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है। दरअसल ये जंग इस्लाम की पहली जंग का बदला लेने के लिए इस जगह पे रखी गई थी। जब इस मैदान बदर में 70 काफरों को कत्ल करके एक कुएं में फेंक दिया गया था, उसमें हिंदा नामी औरत का बाप और भाई भी शामिल था। उस जगह पे खड़ी होके उसने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने बाप और अपने भाई का बदला ना ले लूँगी मैं आराम से नहीं बैठूँगी, मैं चैन से नहीं बैठूँगी। उस जगह उसके बाद अपना एक गुलाम तैयार करती है जिसका नाम होता है वाशी बिन हर्ब। उसके इस जगह पे उसके ज़िम्मे 3 शख्सियत लगाई जाती हैं कि ए वाशी, अगर तू जंग के दौरान इस जगह पे नाउज़ बिल्ला 3 शख्सियत को कत्ल कर देगा, मैं तुझे अपनी गुलामी से आज़ाद कर दूंगी। सबसे पहले उसके ज़िम्मे लगाए गए प्यारे आका, लेकिन उन तक वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे रबी को सहाबा ने एक दायरे में लिया हुआ था। दूसरे नंबर पे थे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। वो बयान करते हैं कि जिस तरह हज़रत अली की तलवार, हज़रत अली की नज़र आगे की तरफ चलती थी, इस तरह उनकी नज़र पीछे की, तलवार पीछे की तरफ भी चलती थी। तीसरे नंबर पे थे सैयदना मीर हमज़ा। इस जगह पे दोनों हाथों में सैयदना मीर हमज़ा के तलवारें होती हैं और बड़ी बहादुरी के साथ कुफारे मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे होते हैं। और इस जगह पे जब वाशी देखता है कि इनके दोनों हाथों में तलवारें हैं, ये तो कुफारे मुशरिकीन का मुकाबला करते जा रहे हैं, वो छुप के एक पत्थर के पीछे बैठ जाता है। जब नेज़ा चलाता है तो नेज़ा आपकी नाफ पे आके लगता है। अभी इस जगह पे बेहोशी की हालत में होते हैं, हिंदा खंजर पकड़ती है, आपका पेट चाक करके कलेजा निकाल के चबाना शुरू कर देती है। अल्लाह के नबी को जब पता चलता है कि मेरे चाचा का कलेजा मुबारक चबाया गया है तो प्यारे आका फ़ौरन दुआ करते हैं, क्या मेरे सहाबा, आज तुम गवाह रहना, हिंदा के जिस्म के ऊपर जहन्नम की आग हराम हो गई। मेरे नबी के सब्र की इंतहा देखें कि इस जगह पे उनके प्यारे चचा का कलेजा चबाया जा रहा है और वो आगे से दुआएं दे रहे हैं। तो आज हमारा हाल क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को अपने दिल में ही सोचे, कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठा के मस्जिद में भेजते हैं, या कितनी उसको नमाज के लिए तो नहीं उठाते, कुरान पढ़ने के लिए तो नहीं उठाते, लेकिन जब उसके स्कूल का टाइम होता है तो माँ उस बच्चे को नोच के उठाती है कि उठ बेटा तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। क्यों? स्कूल में हमने पैसे दिए होते हैं। तो कोशिश किया करें, देखें ये निस्बत वाली चीज़ है। दीन इस्लाम आज के मुसलमान को माँ की गोद में मिल रहा है, लेकिन हम लोग इस चीज़ की कदर नहीं करते। क्यों? आज 2 से 2.5 साल का बच्चा होता है, वो टच मोबाइल सारा चला लेता है, लेकिन उसको कलमा तक नहीं आता। क्यों? माँ ने कभी उस तरफ उसका जहन ही नहीं लगाया। दूसरी ज़ियारत तो होगी ये। तीसरी ज़ियारत है उहुद। ये सारे का सारा पहाड़ जबले उहुद है। मेरी तरफ मतवज्जे रहना है। ये उहुद 7.5 किलोमीटर लंबा है।
प्यारे आका ने इस पहाड़ के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और कल बरोज़े क़यामत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से किसी एक दरवाज़े में मेरी जन्नती उम्मत का इस्तकबाल कर रहा होगा। और इस पहाड़ के ऊपर जो किनारियाँ बनी आपको नज़र आ रहा होगा, अगर इसके ड्रोन कैमरे के साथ ऊपर से एक तस्वीर ली जाए तो ये सारे का सारा लफ्ज़ मोहम्मद बना हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है। और जब इस जगह पे 70 सहाबा के जिस्म रखे गए, मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि मेरे चचा की जो कब्र है ये जन्नतुल बकी में होनी चाहिए। तो अभी दिल में ख्याल आया ही था, सोचा ही था, अल्लाह के हुक्म से इस पत्थर ने ज़ुबान ली, कदम लिया, चलने शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह, ये 70 सहाबा मेरे दामन में शहीद हुए हैं, या आप इनको मेरे दामन में रहने दें, या जिस जगह आप इनको लेके चलेंगे मैं आपके पीछे चलता चलूँगा। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए उहुद, तुझे चलने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त आएगा जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी खुद चलती हुई तेरे पास आएगी। और याद रखिएगा, इसी पहाड़ के ऊपर एक दिन अल्लाह के नबी आपके साथ सैयदना अबू बकर सद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। इस पहाड़ में ज़लज़ला आ गया था, कांपने लग पड़ा था। अल्लाह के नबी ने अपनी एडी मुबारक किसी पहाड़ के ऊपर लगाई। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए उहुद, कि आज तुझे नहीं पता तुझ पे एक नबी है, एक सदीक है और 2 शहीद सवार हैं। तो खुदा की कसम ऐसबान ये पहाड़ इसी जगह पे रुक गया था। जब इस जगह पे अल्लाह के नबी के 2 दंदान मुबारक यानी कि शहीद हुए थे, तो सहाबा ने मेरे नबी को एक दायरे में लेते हुए उहुद की तरफ लेके गए थे। तो उहुद पहाड़ जो कि पहले इस तरह था, जैसे ही मेरे प्यारे आका तशरीफ़ फरमा हुए वो इस तरह खुल गया, वी शक्ल में आ गया और उसने मेरे नबी को अपने दामन में ले लिया। और याद रखिएगा, ऐसे ऐसे सहाबी रसूल उस जगह पे जिन आदमियों ने, जिन हाजियों ने आज से 20-25 साल पहले नवाफिल पढ़े हैं, वो ये बताते हैं कि प्यारे आका का सर मुबारक का निशान आज भी उसी जगह पे मौजूद है। और उस जगह पे एक अजीब किस्म की खुशबू आती है, इंसान का दिल ही नहीं करता कि उस जगह से उठ जाए। लेकिन निस्बत वाले लोग हैं, निस्बत वाली जगह हैं, ये चीज़ें ता क़यामत तक ऐसे ही रहेंगी। इंसान आते जाएंगे, जाते जाएंगे। वजह क्या है? इसकी निस्बत अल्लाह के नबी के साथ जुड़ चुकी है। मैं भी अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपने नबी के सदक़े से हमें जिस चीज़ से अल्लाह के नबी को प्यार था, मोहब्बत करते थे, अल्लाह पाक हमें वो अता फरमाए। याद रखिएगा मेरे भाई, अभी एक मरतबा दुरूद शरीफ, एक मरतबा सूरत फातिहा। और ये जो पहाड़ है, ये ज़बरे ओहद के पहाड़ हैं। ज़बरे ओहद के पहाड़ जो हैं वो है 7.5 किलोमीटर लंबे, 3.5 किलोमीटर चौड़े। तो ये वाला पहाड़ है, इस पे 40 सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था खड़ा होने के लिए, और उसमें से 10 सहाबी जो है नीचे उतर गए थे। तो दोस्तों, ये हमारे भाई हैं और ये इनसे पूछते हैं इस पहाड़ के बारे में। तो इस पहाड़ के बारे में ज़रा 2 चंद बातें बताइए आप। इस पहाड़ का नाम है जबले रोमात। इस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को तैनात किया था। 50 सहाबा को? हाँ। इसी जगह पे 10 सहाबा, 40 नीचे उतर आए थे, 10 सहाबा को शहीद किया। अच्छा, 10 सहाबा शहीद हो गए थे? 40 ऊपर ही थे? 40 नीचे उतर आए थे, 40 नीचे 10 सहाबा ऊपर। अच्छा। ये जबले रोमात, अरबी में पहाड़ को कहते हैं जबल। रोमात का मतलब तीर चलाने वाली जगह। तीर चलाने वाली जगह। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। दोस्तों, ये सामने की तरफ जो मस्जिद दिखाई दे रही है आपको, यह है मस्जिदुल कुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस मस्जिद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तैयार किया था। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीमेंट और मसाला तैयार करते थे, तो और आपके सहाबा ईंट और पत्थर लेकर आया करते थे। कबूतर तो दोस्तों आपको हर जगह मिलेंगे। देखिए, हर जगह कबूतर, और दाना बेचने वाली और दाना डालने वाली भी। और बच्चे देखे कैसे खेल रहे हैं कबूतरों के साथ।
तो देख लो, यह है मस्जिद तुलकुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। और यहाँ जो 2 रकात नमाज नफल अदा करता है उसको 1 उम्रे का मुकम्मल सवाब मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह मस्जिद कुबा, जो नमाज पढ़ेगा 2 रकात नमाज नफिल, 1 मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा उसे। दोस्तों इस वक्त मौजूद है मस्जिद कुबा के अंदर की साइड, दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी बस की तरफ, क्योंकि बस वाला ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद तो वो मस्जिद कुबा है जिसमें हम मौजूद हैं। तो ये उस वक्त खजूरों के पत्तों से और जो भी उस टाइम मटेरियल वगैरह चलता हो, सीमेंट, इस टाइम से सीमेंट चलता हो, उस ज़माने में जो सीमेंट चलता हो उससे और पत्थरों से और ईंट से ही बनाई गई मस्जिद। आ गए दोस्तों बाहर की तरफ। यहाँ चप्पल कहाँ रखी थी मैंने, इधर रखी थी, कहाँ रखी थी देखते हैं। दोस्तों आ गए मस्जिद के बाहर। माशाल्लाह इतना अच्छा नज़ारा, इतना सुकून मिल रहा है ना इस जगह पर, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून वाकई। दोस्तों ये जगह मैंने आज देखी और मज़ा आ गया माशाल्लाह, इतना सुकून मिला मुझे, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं, ठंडी फिजाएं। और देखिए नमाज़ी कितने हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ करूँगा अपनी वीडियो का एंड। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।